नमस्कार। मैं आशीष लखेड़ा, पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग, हिमालयी विश्वविद्यालय। आप सभी को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज जिनके मार्गदर्शन में यह वेबिनार होने जा रहा है, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, प्रख्यात समाजशास्त्री श्री जेपी पचौरी जी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। बीते समय की वो इमारतें, वो ऐतिहासिक भवन जिनसे हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी हैं, जिनसे हमारे देश प्रदेश की पहचान है, जो आज हमारे लिए एक बहुमूल्य धरोहर बने हैं। ऐतिहासिक ऐसे धरोहरों को याद रखने और इस ओर जागरूकता लाने के उद्देश्य से 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री विभूषित श्री कल्याण सिंह रावत जी। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किसी एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान के बारे में जो न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र हो। नमस्कार। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का निवास है। कई तीर्थ यहाँ विराजमान हैं और ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, चोटियों पर अनेक सिद्धपीठ, अनेक शक्तियां विराजमान हैं। और ऐसी महाशक्ति के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। और वो महाशक्ति है बधानगढ़ी देवी। मां बधानगढ़ी चमोली जनपद के कुमाऊं और गढ़वाल के सीमा क्षेत्र पर बसा एक कस्बा ग्वालदम है। बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के गोद में बसा हुआ। और इसी ग्वालदम से 10 किलोमीटर की लगभग की दूरी पर एक ऊंची जगह, टॉप जगह है, जिसे बधानगढ़ी टॉप कहा जाता है। और यहीं पर मां राजराजेश्वरी का मंदिर स्थित है। मां राजराजेश्वरी यहाँ पर नंदा के रूप में भी विराजमान है। इसे दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। और ये स्थान, ये मंदिर, ये शक्तिपीठ कुमाऊं और गढ़वाल की दोनों के लोगों की आस्था का प्रतीक है। जब दोनों तरफ फसलें लहलहाती हैं और पकती हैं तो पहले अनाज को मां बधानगढ़ी को चढ़ाने के लिए लोगों का तांता लगा होता है। इसी चैत्र महीने में, अब इसके बाद जब गेहूं पक करके तैयार हो जाएगा तो लोग पहला अनाज पकवानों के रूप में बना करके बधानगढ़ी देवी को प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। यहाँ पर इस महीने एक मेला भी लगता है जिसमें पिंडर घाटी और कत्यूर घाटी के लोग आकर के यहाँ पर श्रद्धा भक्ति से देवी को नमन करते हैं। बधानगढ़ी का पहले छोटा मंदिर था, लेकिन अब भक्तों ने वहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया है। समीप ही रहने के लिए धर्मशाला बनाई गई है। माँ भगवती का जो मंदिर है, इसका जो मुख्य द्वार है, ये उत्तर पूरब की तरफ खुलता है। इसी मंदिर के दक्षिण भाग में एक छोटा मंदिर है जहां पर दक्षिण काली विराजमान है। और कहा जाता है कि पहले यहाँ पर अष्टबलि हुआ करती थी, लेकिन अब कई रूपों में बलि प्रथा को कम कर दिया गया है। इसी के समीप भैरवनाथ भी विराजमान है। और लोग जब नीचे से चढ़ाई चढ़ करके बधानगढ़ी में पहुंचते हैं तो सबसे पहले दक्षिण काली के दर्शन होते हैं, उसके बाद भैरवनाथ के दर्शन होते हैं और फिर परिक्रमा करके मुख्य मंदिर मां राजराजेश्वरी के मंदिर में पहुंचा जाता है। मां राजराजेश्वरी के जो पुजारी हैं, ये थराली के नज़दीक ही इनका गांव है और ये गौड़ ब्राह्मण हैं। माना जाता है कि ये दक्षिण भारत से यहाँ आए हैं। और जो नंदा देवी है, जो हर साल जिसकी डोली बैदनी तक जाती है और 12 साल में जो नंदा देवी राजजात होती है, उनके भी पुजारी जो हैं वो गौड़ ब्राह्मण ही होते हैं। यहाँ पर मेला लगता है और लोग बड़े श्रद्धा से यहाँ पर पहुँचते हैं। मंदिर के 200 मीटर नीचे 2 कुएं हैं और इन कुओं में पहले दोनों कुओं में पानी हुआ करता था, लेकिन अब नीचे के कुएं में किसी कारणवश अब पानी नहीं है। लेकिन ऊपर का जो कुआं है वो, वहां पर स्थापत्य कला का भी एक अद्भुत नमूना है। बड़ी बड़ी शिलाओं से उस
कुएं का निर्माण किया गया है। बड़ी चित्रकारी उसकी भित्तियों पे की गई है और उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होता है। जो भी लोग बधानगढ़ी में आते हैं वहाँ पर भोग लगाते हैं तो इसी पानी से वे इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है कि जब मंदिर में आना होता है तो सबसे पहले लोग यहाँ इस कुएं में आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, अभिषेक करते हैं और उसके बाद पानी लेकर के माँ राजराजेश्वरी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जब बरसात का मौसम आता है यानी मार्च और अप्रैल के महीने में, तो यहाँ पर बुरांस के फूलों की वो रौनक होती है कि लोग यहाँ फोटो खिंचाने आते हैं और माँ के दर्शन के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर इन फूलों पर जो भंवरों का जो गुंजन होता है, ये वहाँ पर उन शांत वादियों में इतना मधुर लगता है कि आदमी आत्मविभोर हो जाता है। यहीं बिधानगढ़ी से 9 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की तरफ एक तीर्थ और है जिसे अयारी महादेव कहा जाता है। और यहाँ पर माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ पर भी मंदिर है, धर्मशाला है और इसी के बगल पर एक प्राकृतिक स्रोत है पानी का। और माना जाता है कि यही गोमती का उद्गम स्थल है। यही गोमती जो यहाँ से निकल करके और पूरी कत्यूर घाटी में बह करके बैजनाथ और वहाँ से बागेश्वर में सरयू से मिल जाती है। जो इस कत्यूर घाटी की जीवन रेखा है, ये इस नदी का उद्गम अयारी देव में ही माना जाता है। इसी बिधानगढ़ी से एक तरफ गैरसैंण की पहाड़ियां, वहां पर भैरवगढ़ी और दिवाली खाल की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। तो ये अद्भुत है जो जंगलों के बीच में माँ राजराजेश्वरी विराजमान है। और इसी चैत के महीने पर यहाँ पर मेला होता है। पूरे पिंडर घाटी के लोग, पूरे कत्यूर घाटी के लोग माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। माँ की यहाँ पर जो पूजा करते हैं वो गौड़ ब्राह्मण हैं और ये हर समय वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। इसी रास्ते से ग्वालदम से होते हुए जब 12 साल में नंदा देवी राजजात होती है तो कुमाऊं की सारी डोलियां जो होती हैं इसी रास्ते से होकर के गुजरती हैं। ये रास्ता रूपकुंड रहस्य तक जाने का भी एक रास्ता है। और ये ग्वालदम अंग्रेजों के जमाने में चाय का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ की चाय इतनी प्रसिद्ध थी कि यहाँ की चाय सीधे बड़े बड़े लॉर्ड और अंग्रेजों को दी जाती थी। यानी कलकत्ता तक ग्वालदम की चाय तक इसकी मांग थी और ये बंद पैकेटों में यहाँ से सीधे कलकत्ता इनको भेजा जाता था। और अंग्रेज यहाँ आलू लाए और यहाँ के लोगों को उन्होंने आलू के लिए प्रोत्साहन किया। आज ग्वालदम में जो आलू पैदा होता है उसकी हल्द्वानी में बहुत बड़ी मांग होती है। इतना टेस्टी आलू यहाँ का होता है कि इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। इसलिए ग्वालदम को एक इस प्रकार से प्राकृतिक देन भी है। यहाँ पर सेब के बगीचे भी हैं। यहाँ पर लोगों के जो हैं उत्पादन, जो एक प्रकार से हम कहें कि जैविक उत्पादन की तरफ यहाँ के लोगों का वो अपना रुख है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर रहने के लिए भी पर्यटक जो आते हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में आते हैं। बंगालियों का तो स्वर्ग है और यहाँ बड़ी मात्रा में आते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे होटल भी हैं। पहले होटल की व्यवस्था कम थी लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छे स्तरीय होटल बन चुके हैं। नेचर इन है, यहाँ पर त्रिशूल होटल है, टूरिस्ट होटल है, यहाँ पर मानसरोवर होटल, बहुत सारे होटल हैं जिनमें अब अच्छे रहने की सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। अद्भुत है बधानगढ़ी माँ राजराजेश्वरी का मंदिर। और वहां जाकर के जो एक आनंद अनुभूति होती है शायद ही कहीं आपको मिले। मैं वहां पर रहा हूं और जब कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था और हमने विजय प्राप्त की थी, अपने शहीदों के नाम पर हमने बधानगढ़ी में शौर्य वन बनाया था। और आज वो शौर्य वन भी एक यादगार के रूप में वहां पर है। एक बड़ी आस्था हम वहां पर माँ देवी के रूप में है, भगवती के रूप में है। और यही राजराजेश्वरी माँ नंदा है जो सामने कैलाश को देखती है, त्रिशूल को देखती है, नंदा घूंटी को देखती है और हमें एक अपार आनंद देती है। मैं आज इस वर्ल्ड हेरिटेज दिवस पर माँ भगवती राजराजेश्वरी को नमन करते हुए आप लोगों का आह्वान करता हूं कि आप इस शक्तिपीठ पर आइए, आनंद लीजिए। कुमाऊं की कत्यूर घाटी और इधर पिंडर घाटी के अद्भुत नज़ारों का आनंद आपको अभिभूत कर देगा। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमसे बातचीत करने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं
राजस्थान की रहने वाली सोलो ट्रैवलर नंदिनी बत्रा जी। नंदिनी जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नंदिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे इन ऐतिहासिक धरोहरों का कितना महत्व है, और जब आप स्वयं भ्रमण करती हैं ऐसे स्थानों पर तो आपका क्या उद्देश्य होता है भ्रमण का? पहले तो मैं आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे पे बहुत मुबारक दूंगी। डेफिनेटली हम सबके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये हमें भारत की संस्कृति उसके आकर्षण से जोड़े रखती है। हमारा घूमने का एक पर्पस होता है कि हम भारत के अन्य शहरों में जाकर, ऐसी जगहों पे जाकर वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को पास से देखें और महसूस करें। जी। तो ऐसी मेरा यही एक पर्पस रहता है सोलो ट्रैवलिंग करने का, कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जाकर जुड़ सकूं, उनके बारे में जान सकूं, पास से चीजों को देख सकूं, महसूस कर सकूं। नंदिनी जी, आज की पीढ़ी यदि सवाल करती है कि उन्हें इन धरोहरों से क्यों जुड़ना चाहिए, तो इस ओर आपका क्या कहना है? देखो, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। भारत अपनी इन्हीं हेरिटेज साइट्स की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारी एक पूरे विश्व में पहचान है। हमारी संस्कृति, आप देखेंगे हमारे यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं, इतनी भिन्न भिन्न संस्कृतियां आपको इस देश में देखने को मिलेंगी। हर थोड़े 200-300 किलोमीटर पर आपको पूरी संस्कृति, भाषा, पहनावा, ये सब अलग अलग मिलता है। तो ऐसा जो है, आपको पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर आपको ये सब देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। और इसको संभाल के रखना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है हमारी पहचान है, भारत की ये पहचान है, ये जो धरोहर है जी। तो इसलिए इसको संभाल के रखना और इसके बारे में बात करना, अपने आगे जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको इसके बारे में बताना, इसके महत्व के बारे में बताना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी और कल्याण सिंह रावत जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य था कि हम सभी अपने ऐतिहासिक धरोहर व संस्कृति से जुड़े, अपनी जड़ों को पहचानें, उनका सम्मान करें, ताकि हम हमारी सभ्यता व परंपरा को अपने आने वाली पीढ़ी को उपहार स्वरूप दे सकें। आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।